शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिंडनबर्ग के आरोपों का बाजार पर आज कुछ खास असर दिखा नहीं है, लेकिन ये सेबी चीफ और हिंडनबर्ग में वार पलटवार का खेल अब भी जारी है। हिंडनबर्ग के सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाए जाने के बाद से आरोपों और सफाई का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। हिंडनबर्ग के आरोपों का माधवीपुरी बुच ने विस्तार से जवाब दिया है, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने नए सिरे से आरोप लगाए हैं और कुछ सवाल पूछ डाले हैं। पूरे मामले पर सेबी का बयान भी आ चुका है और सेबी ने अपनी चेयरपर्सन का बचाव किया है। चलिए पूरे मामले को विस्तार के साथ बिंदु दर बिंदु समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो सहयोगी यतिन मोता और सुमित मल्होत्रा, दोनों से जानेंगे। तो यतिन, पहले तो ये जैसे ही आरोप आया, माधवीपुरी बुच ने एक छोटा स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन फिर एक डिटेल स्टेटमेंट आई और उसमें सिलसिलेवार सभी आरोपों के जवाब दिए। यहां से शुरुआत करते हैं, क्या कहा उन्होंने, ये बताइए। देखिए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और उनके जो एलिगेशंस हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी सफाई सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने पर्सनल लेवल पे दी और उनके पति के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया। सबसे पहले रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 2015 में जो है निवेश किया गया था। माधवीपुरी बुच ने सेबी ज्वाइन करने से 2 साल पहले ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हुआ था और ये इन्वेस्टमेंट की जो फर्म थी, वहाँ के जो फंड मैनेजर थे वो धवल बुच के करीबी थे, उनके दोस्त थे, जिसके कारण ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किया गया। 2018 में अनिल आहूजा ने फंड के सीईओ से हट गए और तभी अपना इन्वेस्टमेंट्स बुच दंपतियों ने भी हटा लिया। तो ये सेबी चेयरपर्सन बनने के पहले की ये पूरी जो कहानी है, उसके लिए रिबटल आपको सेबी की चेयरमैन की तरफ से आता हुआ नजर पड़ रहा है। 2019 में योग्यता के हिसाब से ब्लैकस्टोन ने धवल बुच को हायर किया था और किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रीट के रूल्स बनाने के लिए सेबी ने नहीं लिए। इनफैक्ट माधवीपुरी बुच का ये कहना है कि जो रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो रूल्स हैं वो सेबी का बोर्ड तय करती है और एक जॉइंट डिसीजन लिया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और उसी के तहत ये पर्टिकुलर चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिंगापुर रहने के दौरान 2 कंपनियां माधवीपुरी बुच ने बनाई थी और वो डॉर्मेंट कंपनीज हो चुकी थी और जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस या जो भी चीज़ें करनी थी वो ऑलरेडी इन्होंने कर दी थी। तो किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी टाइप का कंसल्टिंग फीस जो कॉर्पोरेट से आता है, उसी प्रकार का कोई भी टाइप का आपको निवेश वहां नहीं दिखेगा। इनफैक्ट जो फंड्स हैं और जो निवेश है कंसल्टिंग का, उसका अदानी ग्रुप से भी कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जो है सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच का कहना है। जी, तो ये डिटेल में विस्तार के साथ उनका जवाब आया, लेकिन ठीक इसके बाद हिंडनबर्ग ने नए सिरे से आरोपों को लगा दिया और कुछ सवाल भी दाग दिए। हम सुमित के पास चलेंगे। सुमित, फिर दोबारा अपने आरोपों में हिंडनबर्ग ने क्या कहा है? देखिए, उन्होंने पहले तो क्लाइंट की लिस्ट भी मांगी है बुच दंपतियों से कि जो उनके हस्बैंड जिन जिन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका अगर उनकी क्लाइंट्स की लिस्ट मिल पाए। हालांकि जो भी यतिन कह रहे थे, बहुत हद तक उस चीज़ों पर सफाई आ भी गई। उन्होंने बात मेंशन भी की कि जो 2 होल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी, चाहे इंडिया नाम हो या फिर ओवरसीज आर्म हो, उसकी होल्डिंग्स को पहले ही ट्रांसफ़र कर चुकी थी और बहुत हद तक जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग भी है उसका भी कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक मित्र की कंपनी के अंदर निवेश किया है और बाद में वो अदानी समूह से कुछ हद तक एसोसिएटेड रहे, लेकिन उसको उन्होंने इररिलेवेंट बनाया कि ये पहले ही वो अपने कार्यकाल से पहले सारी होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर भी चुकी थी और बहुत फीस उनको आई भी नहीं है। तो इसलिए ये जो नए आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इसको उन्होंने भी बेबुनियाद की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यतिन, इस पूरे मामले में सेबी एज ए इंस्टीट्यूशन उसकी भी सफाई आई है, क्या कहा गया है उसमें? तो सेबी का कहना ये है कि सभी प्रकार के डिस्क्लोजर जो है सेबी चेयरपर्सन से लिए गए थे और इनके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, जो इनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, सभी पैमानों पे सेबी चेयरपर्सन ने सारे के सारे डिस्क्लोजर्स ड्यूली दिए हैं। इनफैक्ट हिंडनबर्ग का ये भी कहना है कि अदानी मामले में सेबी चेयरपर्सन ने और सेबी ने जांच में ढिलाई बरती है। सेबी का कहना ये है कि कोई भी प्रकार की जांच में ढिलाई बरती नहीं गई। इनफैक्ट 22 मामलों पे इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है और बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो पेंडिंग है वो भी बहुत जल्द पूरी होने की उम्मीद है और जैसे वो पूरी हो जाएगी सेबी ऑब्वियसली उसका कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में करेगी। मार्च 2024 में और एक मामले पे जांच पूरी होने वाली है और नियमों के तहत जो हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, उसमें सेबी चेयरपर्सन ने यह भी कहा था कि कैरेक्टर असैसिनेशन की साजिश है। कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मामले को जो हिंडनबर्ग दबाना चाहता है, उसी वजह से ये सारा कुछ इन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला है। और रीट्स का जहाँ तक कि सवाल है, सेबी का बोर्ड इस पर विचार करता है और जॉइंटली डिसीजन होता है। तो सभी तरीके से सेबी को लगता है कि उनकी जो भूमिका है अदानी ग्रुप के
जो इन्वेस्टिगेशन और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के जो शो कॉज नोटिस का मामला है, ये क्लियरली पब्लिक डोमेन में है और बहुत सारी जांच पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग इसमें सफाइयां आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, लगातार अपडेट हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल की मोटी कहानी यही थी जहां पर आखिर में जो सेबी एज एन इंस्टीट्यूशन है उसने भी इस पूरे मामले पर कहा है कि वक्त पर डिस्क्लोजर आए माधवीपुरी बुच की तरफ से और ये सारे जो तमाम आरोप है हिंडनबर्ग की तरफ से वो आधारहीन लग रहे हैं। बहरहाल इस पर लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट भी है, वो सारी खबरें भी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए यतिन और सुमित आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मार्केट्स के कई दिग्गज इस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। यहाँ पर मधु केला साहब ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट साजिश का हिस्सा है और देश को अब ऐसी ताकतों के खिलाफ एक होना पड़ेगा। कॉन्स्पिरेसी लगता है ये, दिस इज नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल और वन ग्रुप। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट, हाँ, ये कंट्री के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी लगता है। बिकॉज अगर आप देखिए कंप्लीट बेसलेस लगता है कोई भी एलिगेशन जो उन्होंने बोला है। अगर कोई इंडिविजुअल जो एक प्राइवेट सिटीजन है, अगर उसने कोई फंड में पैसा डाल दिया और इंसिडेंटली अगर वही फंड में कोई कॉर्पोरेट ग्रुप के कोई रिलेटिव ने पैसा डाला तो उसमें खराबी क्या है, राइट? और उन्होंने बोला क्लियरली कि भाई उन्होंने अनिल आहूजा के बोलने से पैसा डाला था और जब अनिल आहूजा निकल गए उस दिन रिडम्पशन भी कर लिया। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एलिगेशन अबाउट। एंड सेकेंडली, यू नो, टू malign the image of someone who is at this level in the regulator, and undoubtedly अनुज, ये लोग अपने को क्या बता रहे हैं, ये हिंदुस्तान के जो रेगुलेटर है, whether it is SEBI or RBI, undoubtedly they are proven to be the best in the world. And I think we should all come together at this point of time as a country, because this is an attack not on an individual, this is not attack on a corporate house, but this is essentially a conspiracy against India to destabilize the markets here. मधु सर, आपकी बात से लग रहा है देखने का ज्यादा, ये ऑप्टिक्स ज्यादा है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसा रीड करें हम लोग। कोई घबराने की रिटेल को जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट नॉट ऑन दिस इशू। सी, मार्केट्स में फॉल और राइज बेस्ड ऑन सम अदर इश्यूज व्हिच आर देयर इन द मार्केट, यू नो, टुमारो मॉर्निंग देयर बी समथिंग एल्स, बट इस इशू को लेके बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम वोकल, आई एम क्लियर दैट दिस, to my mind, because I went through once, twice, thrice, I just find out what is the allegation. लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस बात पर इस पूरे मामले पर नजर थी सबकी कि भाई इस हिंडनबर्ग के पूरे आरोप और ये जो पूरी सफाई और इस सब का सिलसिला आखिर